कि मैं संदीप सिंह सीएम कॉलेज में संगठन मंत्री के पोजीशन पे अभी मैं काम कर रहा हूँ एमएसयू के लिए और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ एमएसयू के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये लड़ाई है किस चीज़ के लिए। ये जो हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, देखिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है हम लोगों के साथ कि हम लोगों की शिक्षा को अपने कब्जा में लिया जा रहा है। वो जो गैजेटेड ऑफिसर सब है जो ऊपर बैठे हुए हैं राजभवन से लेके यूनिवर्सिटी तक, यूनिवर्सिटी से लेके कॉलेज और वहाँ से लेके छोटे छोटे पद पे आप जाके देख लीजिए, गांव का जो आंगनवाड़ी होगा वहाँ तक सब एक ही मतलब सब लीन है, पूरे करप्ट में डूबे हुए हैं, करप्शन के तालाब में सब नहा रहे हैं एकदम। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं। आप बताइए यहाँ का जो अपने लोग का डाटा सेंटर का क्या हाल है। मात्र 5,000 रुपये में आप 16 को 61 बनवा सकते हैं। ये है अपने यूनिवर्सिटी का सच्चाई। मार्कशीट का जो डिग्री 3 साल में मिलना चाहिए वो 4 साल में मिलता था, जो अभी हम लोग का 4 साल हो चुका है। अगर हम लोग ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए रहेंगे तो पता नहीं वो 5 साल में मिलेगा कि 6 साल में मिलेगा, नहीं मालूम। देखिए अभी मेरे कॉलेज, मैं अपने कॉलेज की बात बता रहा हूँ, एग्जाम हो गया हम लोग का, पर एग्जाम से पहले हम किसी का सिलेबस नहीं आ पाया। लाइब्रेरी है उसमें एक भी बुक नहीं है। ऐसे लाइब्रेरी का होना या ना होना क्या फर्क पड़ता है कि हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी है जिसमें बुक ही नहीं है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक भी किताब वहाँ पे मौजूद नहीं होता है। आज तक एक भी किताब वहाँ से नहीं मिला है। तो वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं उस बात को। तो ध्यान दीजिए साथियों, इधर एक मिनट, यही चीज़ है कि हम नजरअंदाज करते हैं हर चीज़ को, जिसकी वजह से हमारे 40 चीनी मिल जो कि नस्तानाबूद हो गया, खंडर में तब्दील हो गया और उसके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। अभी मैं अमन भैया, सबसे पहला चीज़ यही एम्प्लॉयमेंट। अभी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, नौकरी के लिए ना, रोजगार के लिए ना। हम हर चीज़ में ये नहीं मानते हैं ना, हम हर चीज़ में दूसरों पे आश्रित है, इस बात को मानिए। चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, या फिर उद्योग व्यवस्था हो, या फिर रोजगार व्यवस्था हो, हर चीज़ में हम दूसरों पे आश्रित है। यहाँ पे जो रेलवे का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वो इसलिए हुआ है कि यहाँ के मजदूरों, यहाँ की जो सरकार है वो एक सस्ती मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया गया हम लोगों को, और वो ट्रेन धोने के लिए है दूसरे राज्य में, हम वहाँ जाके काम करने के लिए। भले ही हमारी यूनिवर्सिटी में 17 अरब जो है घोटालेबाजी में जाता है, ठीक है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है, इसीलिए घोटाले बात से वहाँ पे बैठे हुए हैं। आज अगर हम लोग ऐसे ही बैठे हुए रहे हाथ पे हाथ धर के, हम बोले कोई नहीं आवाज़ उठाने वाला, क्योंकि आज से पहले आप बताइए कि एक भी स्टूडेंट यूनियन नाम के लिए तो बहुत सारा है, आप खुद भी जानते होंगे या फिर नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि जो काम करेगा नाम तो उसी का होगा ना। आप अभी किसको जान रहे हैं, आप अभी किससे परिचित हुए हैं, एमएसयू से, और दूसरे किसी में इतना हिम्मत नहीं है कि यूनिवर्सिटी में वीसी के सामने में आँख से आँख मिला के बात करें अगर, तो वो सिर्फ एमएसयू है, इस बात को मानिए। क्योंकि और सब जितना है वो सब दलाल है वहाँ पे। मैं कह रहा हूँ जितना रहने के लिए जिंदा दिखना जरूरी नहीं है। अब जिंदा रहने के लिए जिंदा दिखना जरूरी नहीं है। अगर करप्शन के तालाब में नहा रहे हैं ये गैजेटेड ऑफिसर, तो एमएसयू के नोटपैड पे आवेदन लिखना जरूरी है। आप समझिए इस बात को, और हम लोग तैयार हैं इसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। आप सबको बताने का बार सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि हम सब जब यूनाइटेड, जब हम लोग एक यूनियन में होंगे, ठीक है, एक यूनिटी जब हमारा होगा तो हमारा अधिकार, हक और अधिकार हमारा कोई नहीं छीन सकता है। और यहाँ डिमांड नहीं है मेरा ये सब चीज़, ये जो होना चाहिए बेसिक फैसिलिटीज, ये हम लोग का डिमांड रही है, ये अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। वो भी पूरा हो जाएगा अगला दिन से आप लोग। इसी के साथ मैं आपको अपने वाणी को विराम देता हूँ, पर आप सबको घर में जाके कोई बोलिएगा, आराम नहीं दे रहा हूँ, काम दे रहा हूँ। आपका डिमांड होना चाहिए। जब बुराई हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। आवाज नहीं उठा सकते, अगर कोई आवाज उठा रहा है, आपको अगर लग रहा है कि ये सही है, उठाना चाहिए, ठीक है, तो उसका साथ दीजिए।
क्योंकि अगर नहीं दीजिएगा तो वही होगा। अभी तो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे ही जगह भटकना पड़ रहा है, पढ़ने के लिए भी दूसरे ही जगह जाना पड़ रहा है। जब अच्छे एजुकेशन सिस्टम का बात होता है तो मेरे दिमाग में सीधा आता है JNU, BHU, DU, जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है उसके बारे में। LNMU के बारे में ख्याल क्यों नहीं आता है? क्योंकि खंडर में तब्दील है ना, मतलब खंडर में यूनिवर्सिटी तब्दील नहीं है, उसका जो सिस्टम है वो तब्दील हो चुका है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।